कागज देख रहे हैं उसके अंदर ये कह रहे हैं। श्यामानो जी, आप इन मान्यताओं को, आप इन परंपराओं को, आप इस तरह के इतिहास पर या इस तरह के शास्त्र पर कोई भरोसा नहीं करते? ऐसी जो मान्यताएं बनती गई है उस समय में इंसान ने अपना अच्छा दिमाग चलाया और उसके आधार पर जो उत्तर उसको मिलते गए, ऐसी मान्यताएं बनते गई। लेकिन जैसा जैसा हमारा ज्ञान बढ़ते गया वैसे वैसे ये मान्यताएं बदलते गई। मैं उदाहरण के तौर पर दूं, जैसा विज्ञान क्या होता है ये बात निकले, ये जरूरी नहीं है कि आज का ही विज्ञान जो है बहुत प्रगत है। हालांकि मैंने आपको कहा था 2250 साल पहले अरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उसके बाद में टॉलेमी आया और टॉलेमी ने उसके 150 साल बाद कहा कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। और वो मत 18वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक, जब तक गैलीलियो, ब्रूनो और कोपरनिकस ने उसको छेद नहीं दिया, तब तक चलता रहा पूरे यूरोप में। भारत में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तब के ज्योतिषियों ने उसकी मजाक उड़ाई कि अगर पृथ्वी गोल है तो जो छोर पर जाएगा वो गिरेगा। या फिर सुबह सुबह पंछी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ने के बाद शाम में वो वापिस आते हैं तो उनको अपने पेड़ कैसे मिलते हैं? अगर पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती होती तो उनको पेड़ नहीं मिलते। इस ढंग के आक्षेप लिए गए। इस कारण उन दिनों में, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वो अच्छे ढंग से इजाद नहीं हुई थी। हम देखेंगे 16वीं शताब्दी के बाद में बड़े पैमाने पर पूरा विज्ञान बढ़ते गया। उसका कारण 18वीं शताब्दी तक साइंटिफिक मेथड ही अकेला ऐसा शस्त्र है जिसके आधार पर हम सत्य की खोज कर सकते हैं। ये इंसान के ध्यान में आया और आप देखेंगे 200 साल में जितनी प्रगति हुई, गए 10 लाख सालों में ऐसी प्रगति नहीं हो पाई है। उसका एकमात्र कारण है कि हमारे हाथ में ऐसा एक चीज लग गई जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जिसके आधार पर हर चीज को जाना जाता है और उसी के आधार पर हम जवाब ढूंढते हैं, सत्य को ढूंढते हैं। विज्ञान कोई बाहर की चीज नहीं है। ये विश्व में जो पहले से हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसके पीछे के नियम जान लेना और उनका उपयोग करना, यानी विज्ञान है। विज्ञान कोई भी बाहर की चीज नहीं। जब का एक स्टेटमेंट में थोड़ा सुधार दूं, ये लाल रंग क्यों आया था? शुरुआत में जो पेरिफेरल शैडो है, जिसको मुमरा कहा जाता है, पेनुम्रा कहा जाता है, ये पेनुम्रा शैडो में जब चांद आया तो वो लाल रंग का दिखा। जब वो अच्छे ढंग से पूरी शैडो में चला जाएगा, जिसको कहते हैं उम्रा, उस उम्रा शैडो में जाने के बाद में वो पूरा काला काला दिखने लगेगा। ये उसके पीछे का कारण था। कारण वही है कि वातावरण में से छनकर जो आता है सूरज की किरणें, उसके कारण वो रंग आता है उसको। तो ये बातें अगर हम ध्यान में रखें तो विज्ञान कोई बाहर की चीज नहीं है। वेदों में भी आपको विज्ञान मिलेगा। पुराने ग्रीक अच्छा, आप ये मानते हैं वेदों में विज्ञान है? हाँ, कुछ बातें तो विज्ञान की है ना। कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा, कौन नकारेगा? वेदों में क्या, सभी धर्मों में कुछ विज्ञान की बातें हैं, कुछ अविज्ञान है। तो हमारा कहना इतना ही है कि जो अविज्ञान है वो नकार दिया जाना चाहिए, जो विज्ञान है उसको स्वीकारना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक सवाल, हाँ। एक सवाल, वेद पुराना है कि विज्ञान पुराना है? विज्ञान का मैंने कहा ना, विज्ञान और वेद ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, मैं वही आपको पुराना है या विज्ञान पुराना? वही आपको बात कह रहा हूँ। उसके पहले भी 10 लाख साल से आदमी इस पृथ्वी पर जी रहा है। जब उसके पास में लैंग्वेज नहीं थी, भाषा नहीं थी, लिखना पढ़ना नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय से एकदम से जंगली अवस्था से आदमी जीते आ रहा है। धीरे धीरे उसने अपने मस्तिष्क के आधार पर, ये जो बोलने की बात है, आवाज करने की उसकी क्षमता है, उसके आधार पर उसने भाषा तैयार की। भाषा तैयार करने के बाद में वो ज्यादा अच्छे ढंग से विचार करने लग गया और इसलिए इस ढंग की सब चीजें उसने ढूंढी है। इसी आधार पर उसने धर्म ढूंढे हैं, इसी आधार पर उसने वेद रचे हैं, इसी आधार पर पुराण रचे हैं। तो उसमें कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ बातें सच्ची नहीं है। जो सच नहीं है वो हमने नकारना चाहिए, जो सच है वो स्वीकारना चाहिए और आदर से कहना चाहिए कि हमने वहां से ये उठाया। क्या बताइए, वेद पहले आया विज्ञान? मैंने पहले ही कहा आपको, ऐसा पहले और बाद में की बात ही नहीं है। क्योंकि वेदों का पूरा माने तो 5000 साल के पहले नहीं जा सकते और आदमी 10 लाख साल से इस पृथ्वी पर जी रहा है। कोई भी किसी भी ढंग से गणना कर ले तो वेदों का काला जो काल है वो 3500 साल पहले से 5000 साल तक का हो सकता है, उससे पुराना नहीं है। अगर ये बात एंथ्रोपोलॉजी में, इसमें बहुत डिटेल में स्टडी होते हैं और एंथ्रोपोलॉजी का ये मत है, और आदमी का आयुष्य 10 लाख साल का है। नहीं, सुनिए, मनुष्य 10 लाख साल से जी रहा है। क्या बात करें, नासा कह रहा है। देखिए, सुनिए, आपकी वैज्ञानिक की भाषा में, नासा जब पिछले राम सेतु का ये चक्र चला था राजनीतिक भारत में, तो नासा ने कहा था ये सेतु 17.5 लाख साल पुराना है। ठीक है, सुनिए और सुनते रहिए। और भी, और हमारे यहाँ जो जितने पे पौराणिक जो हमारे ग्रंथ है, पुराण माने इतिहास ग्रंथ है, वेद से लेकर के अब तक, तो वो 17.5 लाख तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते हैं। और आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप अंत में उसी थ्योरी की ओर आते हो कि चिंपांजी से हम मनुष्य बने। ऐसा नहीं है। नहीं, आपके पूर्वज होंगे, हमारे नहीं है। हालांकि आपके भी नहीं थे, बल्कि आप भी भारत आपके नहीं थे।
वो जो जिनकी मैं 5वीं तक पढ़ता, सुनिए सुनिए नहीं, जब तक डार्विन सुनिए, स्कूल क्या, जिसकी लाठी उसका भैंस। और ये क्या अंग्रेजों का दुनिया भर में 200 साल का शासन राज, सिक्के उनके, मुद्राएं उनकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सभी धर्म आज के अंदर आप बात कर रहे हैं, आज ये ग्रहण, ये जो ग्रहण अंग्रेजी से लग रहा है या हमारी तिथियों से लग रहा है, बताइए। ये जो ग्रहण लग रहा है ये अंग्रेजी की तारीखों से लग रहा है या हमारी चंद्रमा और सूर्य की उसकी तिथियों से लग रहा है? बात कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी तारीखों के साथ नहीं लग रहा है, अंग्रेजी तारीख से डिस्टर्ब हो जाएगा वो आज जैसे दशहरा इस साल अक्टूबर में है तो कभी नवंबर में आ रहा है, कभी आ रहा है, ऐसे नहीं है। इसीलिए हमारा नहीं, हमारे तिथि, हमारी भारतीय जो गणना है, हमारे सूर्य और चंद्रमा, हम किसको लगाना पड़ा? हमने नहीं लगाया। गणित के बारे में झगड़ा करने में गणित आपको आती नहीं है, एक ने अपने तरीके से गणित हम बताएंगे। सारा गणित महीने अधूरे हैं, इसलिए हमको कुछ सालों बाद 13वां महीना लगाना। क्या बात करते हैं वो हमारे चंद्रमा की गणना से क्या बात कर रहे हैं? 16.5 गणित की कहाँ गलती है? पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गणित 1 से 9 तक जो गिनती है, 0 से 9 तक, ये आपने वैज्ञानिकों ने की है कि वेदों ने की है? फिर वही बात है, विज्ञान ने की है। ज्यादा से ज्यादा 0 भारत ने दिया, ये कहा जाता है। 109 आंकड़े तो आपको पूरे दुनिया में मिलेंगे। भारत का कंट्रीब्यूशन 0 का माना जाता है। भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, भारत बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है, इसके बारे में कहाँ डाउट है। लेकिन ये सभ्यता को आपने जो बंद कर रखा और वो यानी सच, अंतिम सत्य, उसके आगे नहीं जाने का, पीछे नहीं जाने का, इस कारण तो हम पिछड़े रहे। और इस कारण जिस देश में सोने का धूर निकलता था, धुआं निकलता था, ऐसा कहा जाता है, वही देश पूरी तरह से 900 सालों से 1000 साल तक गुलाम रहा है। ये कैसे भूल रहे हैं हम? जब इस देश में केवल एक वर्ग काम करेगा, बाकी का वर्ग काम नहीं करेगा, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाएगा, तो उस समाज का क्या होगा? वही हमने किया ना। इसलिए वहां अटक के नहीं रहना चाहिए, हमने बढ़ना चाहिए। मैं सीधा सवाल जब भी पूछ रहा था, शिक्षण रेखा हाथ की बताते हैं। 2000 सालों तक इस देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़कर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। 2000 साल तक इस देश में स्त्रियां पढ़ती नहीं थी, तो सबके हाथों की रेखाएं, ये शिक्षण रेखाएं क्या सोती थी क्या? नहीं, आपका बिल्कुल सरासर असत्य है। और सुनिए, जिस समय इस देश के अंदर, ये तो मैं तर्क आपका काटूंगा, जिस समय इस देश में पुर्तगाल से होता हुआ ये क्या नाम इसका पादरी जो पहुंचा अपने गोवा में, ठीक है ना, जेवियर, उस समय उसने पुर्तगाल के राजा को जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठियां अभी भी भारत में हैं। उसने कहा, सुनिए पहले, उसने कहा एक कंधे में ये रस्सी से लटकाए हुए नंगे लोग, एक कपड़ा पहने हुए समुद्र के तटों में जो रेखा खींच रहे हैं, ये न होते तो आज तक मैं इस सारे भारत को कब का गुलाम बना देता। आज किसी वर्ग ने नग्न रह करके, सुनिए दूसरा, जहां मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मानवतावादी व्यक्ति हूं और सिद्धांत की बात करता हूं और गणित सिद्धांत की बात करता हूं और वेद और दर्शन की बात करता हूं। हमारे वेद में, हमारी वैदिक परंपरा में कहीं भेदभाव नहीं है। जिस गुरुकुल में ब्राह्मण बालक अगर ब्रह्मसूत्र को पढ़ रहा है, ब्रह्म विद्या पढ़ रहा है, तो उसी वहीं पर लोहार भी पढ़ रहा है। वेद के मंत्र इसका प्रमाण है। नमो कुलालेभ्यः, सुनिए पहले, नमो कुलाल कहते कुमार को, नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः, स्थपतिभ्यो नमो नमः, स्थपत कहते मिस्त्री को, लोहकारेभ्यो नमः। हमारे वेद में सारे मंत्र हैं। अगर एक ही आचार्य, क्यों, देखिए उस समय की परंपरा में अगर कोई ब्रह्म विद्या को पढ़ रहा है तो उसको वो भी वहीं पढ़ रहा है। अगर राष्ट्र के लिए सैनिक तैयार हो रहा है, क्षत्रियों का बालक पढ़ रहा है, वो धनुष बाण की विद्या सीख रहा है, तो उसकी धनुष की डोरी में, सुनिए आप पूरी बात को, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, उसकी धनुष की डोरी में चमड़ा मलने के लिए, सुनिए कहीं वेद से कहीं नहीं काट सकते आप, वेद को नहीं काट सकते आप। सुनिए पहले बात सुनिए, अगर धनुष की डोरी में चढ़ाने के लिए चमड़ा चाहिए तो चमड़े का कार्य करने वाला व्यक्ति भी चारों वर्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, वेद का प्रमाण है। हाँ ठीक है, बाद में कुछ विसंगतियां आ सकती हैं, वो हट रही है।